मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। ओके, सो आज हम बेटा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फाइबर टू फैब्रिक. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. What are the main three basic needs of what every individual? That is the what? Food, shelter and clothes. Okay, so these are the three basic needs of every individual. जो कि क्या होती है सारे इंडिविजुअल्स की, सभी इंडिविजुअल्स की क्या होती है, मतलब सभी पर्सन्स की ये तीन बेसिक नीड्स हैं जो कि उनके लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. सो देयर हैज बीन एक्सपेरिमेंट. ह्यूमन बींग्स जो हो शुरुआत से ही क्या है इन नीड्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते चले आ रहे हैं. ठीक है, ताकि क्या है एक बेटर एक फॉर्म जो है उनका हमें क्या है प्राप्त हो सके, मतलब एक बेनिफिट जो है उनका मिल सके और उन्हें एक बेटर तरीके से मॉडिफाई करके हम क्या कर सके उसे यूज कर सके. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, एडवांसमेंट जो है वो सारी चीजें जो है उसमें यूज करते हैं ताकि इन बेसिक नीड्स में क्या है एक बेटरमेंट जो है वो हमें मिल सके. सो हम अगर अर्ली मैन्स की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द अर्ली मैन्स, ओके, अर्ली मैन्स की अगर हम बात करें तो व्हाट दे वो क्या यूज करते थे पहले जस्ट टू कवर देयर बॉडी. दे बेसिकली यूज द लार्ज लीव्स. ओके, दे यूज द लार्ज और ब्रॉड लीव्स हुआ करती थी. ठीक है, ताकि वो अपनी बॉडी को क्या है कवर कर सके. ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कल्टिवेट द व्हाट फाइबर क्रॉप्स को क्या है वो जानते नहीं थे कि कैसे क्रॉप्स होते हैं, फाइबर क्रॉप्स होते हैं वो कैसे कल्टीवेट किए जाएं. ठीक है, और दे डोंट नो हाउ टू स्टिच द क्लोथ्स. कपड़े सिलना भी वो नहीं जानते थे क्योंकि उस समय निडल का आविष्कार भी नहीं हुआ था. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जैसे जैसे समय बीता, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे क्या हुआ उन्होंने बाद में स्किन जो थी किसकी, दैट वाज द एनिमल स्किन, उन्होंने क्या यूज किया एनिमल स्किन जो थी वो यूज की. किसके लिए, टू जस्ट कवर द बॉडी. ठीक है, टू कवर द बॉडी. ओके, बाद में उन्होंने क्या यूज किया एनिमल स्किन यूज की, दैट वाज द फ्लीस. ठीक है, दैट वाज द फ्लीस मींस फर हुआ करते थे एनिमल स्किन की बॉडी पे जो फर प्रेजेंट होती है अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन. इट मींस क्या है द बॉडी में जो स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी स्किन की जो अपर लेयर होती है, थिन पर्टिकुलर लेयर होती है, उसको रिमूव करके फिर उसको यूज करते थे किसके फॉर्म में, बॉडी को कवर करने के लिए. ओके, क्लियर. तो दैट वाज द फ्लीस. तो वो क्या चीज थी, फ्लीस थी. ये तो बात हुई किसकी, अर्ली मैन्स की. तो पहले के समय में लोग प्लांट्स या एनिमल्स को यूज किया करते थे. ठीक है, नाउ आज के समय की अगर हम बात करें तो टुडे में आज जो हम प्लांट्स के पार्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली उसको यूज करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि हम क्या कर सके उसको एक अच्छे तरीके से यूज किया जा सके इन अ बेटर फॉर्म में. ठीक है, तो उसी फॉर्म को क्या है दैट इज सो दैट वाज व्हाट फाइबर. अब क्या था, ये फाइबर जो था एक मॉडिफाइड फॉर्म था, दैट वाज द प्लांट प्रोडक्ट. ये क्या था, प्लांट प्रोडक्ट था और इसी मॉडिफाइड फॉर्म को क्या किया गया, यूज किया गया. ठीक है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया गया, मॉडिफिकेशन लाया गया और फिर उसके बाद क्या किया गया, जो यान था यान से फैब्रिक बना और फैब्रिक से क्या हुआ उससे डिफरेंट जो थे कपड़े जो थे, क्लोथ्स जो थे, डिजाइन क्लोथ्स जो थे वो फॉर्म हुए. हाउ इट इज फॉर्म, कैसे कि फाइबर जो था उसको क्या किया गया, स्पन किया गया. क्या किया गया, स्पन किया गया. ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या बना हमारे पास, दैट वाज द यान. ओके, यान फॉर्म हुआ. अब यान को क्या किया गया, वोवन किया गया यानी वीविंग मेथड यूज करके. ठीक है, एंड ये यान जब वोवन हुआ तो उससे क्या बना, दैट वाज द फैब्रिक. ओके, और इसी फैब्रिक से डिफरेंट डिजाइन क्लोथ्स जो थे वो फॉर्म हुए. तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि व्हाट इज द फाइबर. बेसिकली इसमें फाइबर क्या है, फाइबर जो है बेटा बहुत छोटे छोटे थिनेस्ट क्या होते हैं, वेरी थिनेस्ट
थ्रेड्स होते हैं, दे आर नोन एज द व्हाट, थिनेस्ट थ्रेड्स, they are known as the thinnest threads. okay, इन्हें क्या कहा जाता है, thinnest threads कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं, कंटिन्यूसली आपस में ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग प्रोसेस. बताती हूँ मैं क्या है. तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस थ्रेड बनाते हैं. क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस थ्रेड बनाते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड. ओके, सो स्पिनिंग आपने पढ़ा होगा कि स्पिनिंग मेथड में क्या होता है कि मास ऑफ कॉटन वूल से क्या होता है, उससे धागा जो होता है, बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट और टर्न किया जाता है, और इस तरह से क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उससे क्या होता है, एक धागा जो होता है यानी यान जो होता है वो फॉर्म होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, स्पिनिंग प्रोसेस. हम उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो वही स्पन किया जाता है. जब स्पन किया जाता है तो उससे क्या बनता है, यान फॉर्म होता है. And that yarn is the what, long continuous thread. हम उसे क्या कहते हैं, long continuous thread कहते हैं. Okay, so what happened next? अब इस yarn को क्या किया जाता है, weave किया जाता है. weaving method में क्या होता है कि दो sets of yarns जो होते हैं आपस में arrange किए जाते हैं, interlace किए जाते हैं parallel, and that's why क्या होता है कि उस तरह से जो हमारे पास बनता है particular structure form होता है, that is the fabric. वो हमारे पास क्या आता है, fabric आता है. ठीक है, तो फैब्रिक क्या है, द क्लोथिंग मटेरियल. ठीक है, जो हमारे पास क्या है, क्लोथिंग मटेरियल है, विच इज कट इनटू डिफरेंट पीसेस. जो कि क्या होता है, कट किया जाता है इनटू व्हाट, डिफरेंट पीसेस. ओके, डिफरेंट पीसेस. so different pieces, and that's why what happen, the clothes is फॉर्म. इस तरह से क्लोथ क्या होता है, फॉर्म होते हैं डिफरेंट डिजाइन्स के. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट थिंग एक बार फिर से देख लेते हैं. फाइबर जो होता है थिनेस्ट थ्रेड्स होते हैं, सो विच आर व्हाट, स्पन एंड देन टर्न इनटू द यार्न, which are the basically the long continuous threads. okay, then these yarns are woven, okay, in which the two threads जो होते हैं which are interlaced with each other parallel. okay, and then with the help of the weaving method, which is done on the large scale with the help of the what, that is with the help of machines. okay, so the fabric is formed. okay, the fabric जो होता है वो फॉर्म होता है. अब ये फैब्रिक जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको कट करके डिफरेंट पीसेस में इट इज टर्न इनटू द डिजाइनर क्लोथ्स में उसे क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, you have studied in the class 6 the different types of fibers के बारे में आपने पढ़ा होगा. For example, cotton fibers. okay, so we wear the cotton clothes in summer. cotton के clothes आप summer में पहनते हैं, cotton clothes during in what, summer. okay, which are made up of what, cotton fiber से बने होते हैं. किससे बने होते हैं, कॉटन फाइबर से बने होते हैं. ठीक है, विच आर व्हाट, थिन होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट होते हैं. इस तरह के क्लोथ्स जो होते हैं, ठीक है, इजी टू वियर. नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं किसकी, विंटर में अगर आप बात करें विंटर में, तो विंटर में आप क्या पहनते हैं, विंटर के वुलन क्लोथ्स जो होते हैं बेसिकली वी यूज वुलन क्लोथ्स, बेसिकली यूज, एंड दैट वुलन क्लोथ्स कम फ्रॉम द वुल. वुल क्या है, वुलन फाइबर से फॉर्म होता है. ओके, किससे, वुलन फाइबर से. ओके, दैट कम्स फ्रॉम द वुलन फाइबर्स. अगर हम दूसरी बात करें, आपने गनी बैग्स देखे होंगे, गनी बैग्स, मैट्स, कारपेट्स. ओके, गनी बैग्स, कारपेट्स हो गए, मैट्स हो गए. ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज जूट फाइबर्स. वो किससे बने होते हैं, जूट फाइबर्स से बने होते हैं. ओके, क्लियर. सो व्हाट अबाउट, हम इनमें क्या देख रहे हैं, देयर आर द अदर सोर्सेज ऑफ द फाइबर्स. कुछ सोर्सेज जो हैं हमें प्लांट से मिले हैं, कुछ सोर्सेज हमें क्या है, एनिमल से मिले हैं. ठीक है, कुछ प्लांट के पार्ट्स हैं और कुछ क्या है, एनिमल के जो पार्ट्स होते हैं उनसे ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अब हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स बेसिकली होते क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं.
जैसे मैंने बताया कि व्हाट आर द फाइबर्स, फाइबर्स आर द थिनेस्ट थ्रेड्स, ओके, which are used to make fabric, which are used to make fabric, okay. So तो किस लिए यूज किया जाता है, फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, ठीक है, या अदर आर्टिकल्स जो होते हैं वो फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, इन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, अदर आर्टिकल्स के फॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है, ओके। सो अगर हम फाइबर्स के टाइप्स की बात करें, सॉरी, दैट इज द टाइप्स, ओके। सो टाइप्स में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो टाइप्स इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओके। द वन इज द natural, okay, and other is known as the artificial or synthetic, that is synthetic or man made, okay, man made या artificial आप कह सकते हैं, you can say it। तो फाइबर्स के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में हमारे पास क्या आता है, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ fibers, okay, clear, that is the types of fibers, okay। तो types of fibers में हमारे पास पहले क्या आता है, that is first one is the natural fiber, okay, natural fiber, and second is known as the synthetic fiber, okay। So if we talk about this natural fiber, अगर हम इस natural fiber की बात करें, natural fibers क्या होते हैं, as we know that it comes from the word, ये वर्ड से खुद ही अपने आप क्या होता है, डिराइव हो रहा है कि नेचुरल मीन्स जो नेचर से हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो नेचर से जो ऑब्टेन होता है, तो नेचर में हमारी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। अब उनमें क्या चीजें हैं जिनसे हमें वो फाइबर बेसिकली ऑब्टेन होता है, जैसे आपने सिक्स्थ में पढ़ा था कि कुछ हमारे पास फाइबर क्रॉप्स होते हैं, कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉटन जो है एक तरह का क्या है, फाइबर क्रॉप है, और जूट भी क्या है, फाइबर क्रॉप है, उससे हमें क्या मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल में क्या है, किससे डिराइव होते हैं, सोर्सेस कौन कौन से हैं, दैट इज द व्हाट, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स, ओके। सो दीज आर व्हाट, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, दैट इज द प्लांट फाइबर एंड द एनिमल फाइबर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट this. So what are the natural fibers, the fibers which are obtained from the nature, both by the plants and the what, that is from the animals, okay, clear। so next thing अगर हम बात करें synthetic fibers की, तो synthetic fibers जो होते हैं उन्हें केमिकली क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है इन द लैब्स में, और दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द मैन्स, ठीक है। we will discuss after this। So firstly, we have what, that is the plant fiber, okay, plant fiber, okay। So what are plant fibers, the fibers which comes from, okay, which comes from what, that is plant sources, yeah, plants, ठीक है, which come from the plants, yeah, comes from the plant sources, जो कि हमें किससे मिलते हैं, प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं, ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हैं दैट इज कम फ्रॉम द प्लांट्स। सो फॉर एग्जांपल की अगर बात की जाए, लाइक वेजिटेबल फाइबर, ओके, we have studied about the cotton, jute, okay, what are next, that is coconut, okay, bamboo, okay, these are what, next thing is cellulose based fibers,
ओके, तो these are what? These are the different plant fibers. ठीक है, सो वेजिटेबल्स फाइबर्स होते हैं. कॉटन, कॉटन की बात में हमने जो पढ़ा है कि कॉटन क्या है, बेसिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द व्हाट, कॉटन बॉल्स. प्लांट जो होता है कॉटन प्लांट, उसके जो फ्रूट्स होते हैं दैट इज नोन एज द कॉटन बॉल्स. ठीक है, उन कॉटन बॉल्स में जो कॉटन प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाइबर्स जो प्रेजेंट होता है दैट इज यूज्ड टू मेक द व्हाट, यार्न. ठीक है, बनाने के लिए किया जाता है. जूट, जूट प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है, ठीक है, जूट प्लांट का कौन सा पार्ट, स्टेम पार्ट जो होता है बेसिकली, वो यूज किया जाता है. बाय द रेटिंग मेथड से क्या होता है, उससे फाइबर्स जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड. ठीक है, तो रेटिंग मेथड क्या होता है, रेटिंग मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है कि प्लांट्स, जो जूट के प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर में क्या किया जाता है, डाला जाता है. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया से क्या होता है, उन्हें रॉट किया जाता है. ठीक है, जब वो सड़ जाते हैं कुछ समय बाद, फिर उन्हें निकाल कर उसमें से फाइबर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंड उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. तो इस तरह से जूट से क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं. तो कोकोनट के आउटर पार्ट से क्या होता है, फाइबर्स फॉर्म होते हैं. बैम्बू से बेसिकली यूज होते हैं. ठीक है, सेलुलोज जो बेस फाइबर्स होते हैं दे आर बेसिकली यूज. ठीक है, सेल्स के, सॉरी, तो प्लांट्स के जो स्टेम पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो आउटर पार्ट होती है, कवरिंग जो होती है उससे. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग अब हमारे पास आता है एनिमल फाइबर. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहे हैं. किसकी, नेचुरल फाइबर्स की. ओके, so we are talking about the natural fiber. Next is the animal fiber. Okay, हमारे पास क्या आता है दूसरा, animal fiber है. So what are the animal fibers? The fibers, okay, the fibers which are obtained from animal sources. Okay, animal sources, जो कि हमें किससे मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज द एनिमल फाइबर्स. हम उसे क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक सिल्क, ओके, एंड वूल, दीज आर द व्हाट, एनिमल फाइबर्स. ये क्या है हमारे पास, एनिमल फाइबर्स है. तो सिल्क जो बेटा होता है, कि सिल्क जो होता है वो हमें किससे ऑब्टेन होता है, दैट इज फ्रॉम द सिल्क वर्म, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, सो सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है. एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द याक, गॉट, camel. Okay, so there are so many of what, shape. So these are some examples of what, the animal sources from which the basically the animal fibers are obtained. So अगर हम पहले एक सिल्क की बात करते हैं, ठीक है, जो सिल्क जो होता है वो किससे ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है. तो इट इज व्हाट, इट इज द लाइफ साइकिल स्टेज. उसकी एक स्टेज आती है, किसकी, सिल्क मोथ. सिल्क मोथ एक इंसेक्ट है, उसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है, दैट इज द सिल्क वॉर्म, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं. ठीक है, वो सिल्क वॉर्म जो होता है अपने चारों तरफ, अपनी एक स्टेज में क्या होता है, अपनी चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बना देता है. ठीक है, तो it forms a kind of a protein covering around it, and that covering when dry up, ठीक है, जब वो कवरिंग ड्राई अप हो जाती है तो दैट इज व्हाट, रीलिंग मेथड से उसको क्या किया जाता है, फाइबर्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. ठीक है, तो दैट फाइबर इज नोन एज द सिल्क. वो क्या है, वो सिल्क पार्ट होता है. तो इट इज व्हाट, ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म. ठीक है, किससे ऑब्टेन होता है, सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है, जो कि सिल्क मोथ का एक लाइफ साइकिल स्टेज होता है. ठीक है, उस स्टेज में क्या होता है, वो एक सिल्क का फॉर्मेशन करता है. तो इट इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन. वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है. ठीक है, ये बात समझ आई, वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन फॉर्म है. एंड नेक्स्ट अगर हम बात बेटा करें तो हमारे पास क्या आता है, वूल आता है. तो वूल जो है किससे ऑब्टेन होता है, याक, गॉट, कैमल, शिप. तो ये कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, दैट इज व्हाट,
एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन, मतलब हमारे स्किन की जो अपर लेयर होती है, ठीक है, हम जिसे कहते हैं दैट इज द फ्लीस, ठीक है। बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, दैट इज नोन एज द फ्लीस, ओके। दैट इज द, क्योंकि अपर लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो डेड होती है, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है उसके साथ, हेयर्स के साथ, ठीक है। तो दैट वो फाइबर्स जो ऑब्टेन होते हैं वो कौन से, उनके उस पार्ट से जो होते हैं बेसिकली ऑब्टेन होते हैं, फ्लीस पार्ट से, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज द वूल फाइबर्स। वूलन फाइबर्स जो होते हैं वूल जो होता है इस तरह से उनके उस पार्ट से क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर? तो एक बार फिर से जान लीजिए कि नेचुरल फाइबर्स में हम क्या करते हैं, डिस्टिंग करते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड द एनिमल फाइबर्स, ओके। तो प्लांट फाइबर्स विच कम्स फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस, ठीक है, एनिमल फाइबर्स विच कम्स फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, जो कि ऑब्टेन होते हैं एनिमल सोर्सेज से, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, व्हाट आर दीज, vegetable fibers, cotton, jute, coconut, bamboo, cellulose based fiber, these are the some different parts, some different sources from which the अलग अलग parts जो होते हैं वो fibers को फॉर्म करने में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। एनिमल फाइबर्स की अगर बात करें तो एनिमल फाइबर्स में सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, जो कि एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज में फॉर्म होता है, और फिर वही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। वो प्रोटीन जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सिल्क फाइबर। किसमें कन्वर्ट होता है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुलन फाइबर्स की, तो वुल जो होता है किससे ऑब्टेन होता है, इन एनिमल्स के, मतलब या गॉड शेप या कैमल की बात करें, इनके बॉडी के जो अपर लेयर होती है, स्किन जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और स्किन जो थिन लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, और उससे फूल जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, उसकी सॉर्टिंग की जाती है, अलग अलग मेथड से डाई किया जाता है, एंड देन उसके बाद जो उनके पास, हमारे पास जो मटेरियल आता है, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज द वूल। वो क्या होता है, वूल होता है, ओके, क्लियर। नाउ the next thing is about the synthetic fibers, okay. That is synthetic fibers, okay. So synthetic fibers की बात करते हैं, synthetic fibers को और क्या कहा जाता है, that is also known as man made fibers. Why? Because they are made by the humans, okay, they are chemically synthesized. तो synthetic fibers की बात की जाए बेटा, तो इन्हें क्या किया जाता है, केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, ओके, सिंथेसाइज इन व्हाट, इन लैब्स और इंडस्ट्रीज, ग्रेट इंडस्ट्रीज में, ओके। तो जो फाइबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, जो फाइबर्स फॉर्म होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म जो होते हैं इन फाइबर्स के, दे आर नोन एज पॉलीमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। कौन से, जो सिंथेटिक फाइबर्स जो बनते हैं जिन्हें हम केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब केमिकल बेस जो होते हैं, जो फाइबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स को यूज करके जो फाइबर्स फॉर्म होते हैं, दे आर नोन एज द व्हाट, पॉलीमर्स। सो व्हाट आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स जो होती हैं, ठीक है, एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, दैट इज ऑफ लॉन्ग चेन, या मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाए तो लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल कुछ यूनिट्स, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाने पर क्या होता है, एक जो लॉन्ग चेन बनती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द पॉलीमर। उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पॉलीमर्स का इस्तेमाल जो होता है, अदर डेकोरेटिव चीजें जो होती है, जैसे हम इन्हीं पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके क्या है, प्लास्टिक्स बनाते हैं, पॉलिथीन जो होता है वो फॉर्म किया जाता है। तो इन्हीं पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके, जो कि फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, इससे क्या होता है, यार्न फॉर्म होता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द
फैब्रिक, फिर उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, क्लियर? सो दिस वाज द व्हाट, सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उन्हें केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, एंड देन इट इज यूज्ड इन द, किसमें, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लैब्स एंड द इंडस्ट्रीज. ओके, and then what happen, these are fibers known as the polymers and then it is converted into the yarn and then fibers में क्या होता है, फॉर्म किया जाता है. अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लाइक पॉलिस्टर, ओके, नायलॉन, रेयॉन, ओके, टैरलिन, so these are examples of what, that is the synthetic fibers. so पॉलिस्टर में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो सब यूनिट जो होती हैं आपस में मिलकर क्या होती है, फॉर्म करती हैं, तो उसी तरह पॉली मींस मेनी, बहुत सारी जब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, कि सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीमर बनाती है, ठीक है, जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ के क्या होता है, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं. तो उसी तरह से क्या होता है, एस्टर के बहुत सारे ग्रुप्स जुड़कर पॉलिएस्टर फॉर्म करते हैं, एंड दैट वन इज द नायलॉन. ठीक है, नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. पहला क्या है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था. रेयॉन की अगर बात करें बेटा तो ये एक तरह का सेमी सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब जो रेयॉन है वो किससे बनता है कि जो नेचुरल चीजें होती है, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है एंड देन केमिकल्स आर यूज एंड दैट फाइबर्स जो फॉर्म होता है इट इज नोन एज द रेयॉन. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक और मान लीजिए, दैट इज एक्राइलिक. इट इज एक्राइलिक. ओके, सो टैरलिन हो गया, देन वन इज एक्राइलिक. रेयॉन के अगर कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं, इट इज लाइक द सिल्क. ये बिल्कुल कैसा है, सिल्क के जैसा है फॉर्म. एंड अगर हम एक्राइलिक की बात करें तो इसका कैरेक्टर कैसा है, बिल्कुल वूल के जैसा है. एंड दैट्स व्हाई रेयॉन इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क एंड वूल इज नोन एज द, सॉरी, एक्राइलिक इज नोन एज द आर्टिफिशियल. ओके, तो आपने सटीन का कपड़ा देखा होगा, फैब्रिक देखा होगा, सटीन का फैब्रिक. सटीन का जो फैब्रिक होता है वो किससे मिलके बना होता है, दैट इज कम फ्रॉम द रेयॉन, जो कि सिल्क जैसा ही उसका टेक्सचर होता है, एंड प्लस पॉलिस्टर. पॉलिस्टर, ओके, दैट इज कम फ्रॉम द पॉलिस्टर. इट गेट मिक्स विद द, ठीक है, तो रेयॉन्स को मिक्स किया जाता है पॉलिस्टर के साथ और इस तरह से जो फैब्रिक बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, सटीन का फैब्रिक जो होता है वो फॉर्म होता है. क्लियर? If you have any doubt, you can ask to me. Raise your hand just. Yes, Aryan. अनम्यूट हो जाओ बेटा, पहले अनम्यूट करो खुद को, उसके बाद पूछो. आर्यन, हाँ बोलो. मैम, Ma'am, what is nylon? नायलॉन इज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. पहली बार जो मतलब वो सिंथेटिक फाइबर है, सबसे पहली बार जो सिंथेटिक फाइबर बना वो नायलॉन ही था. यस, सुमित तिवारी, अनम्यूट करो फर्स्टली, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ बोलो. मैम लॉन्ग चेन और स्मॉल क्या बोली थी? पॉलीमर, स्मॉल पॉलीमर. हाँ, यूनिट्स को जोड़कर जो एक लॉन्ग चेन बनती है दैट इज द पॉलीमर. ओके मैम. यस, अदिति पांडे. Yes, say. What is sterylene? What is? Sterylene. Terline है बेटा, synthetic fiber.
इज अ मिक्स फैब्रिक, मिक्स मतलब फाइबर है एक तरह से, दो फाइबर्स को आपस में मिक्स करके बनाया गया है। जैसे टैरी कॉटन होता है ना। यस अगेन, यस अभियांशु यादव। निकल गया मामा, बहुत गर्म लग रहा है। अभियांशु यादव, RP पांडे। Anyone want to ask the question? No ma'am. Okay, you have any doubt? No ma'am. Okay, good. Jayaditya Verma. Say. Ma'am, what, ma'am, synthetic fibers, ma'am, rayon, ma'am, what we mean by rayon? Rayon is a synthetic fiber, सेमी सिंथेटिक फाइबर है बेटा, जो कि उसका रॉ मटेरियल जो होता है जिससे वो बनता है, वो जो होता है वो नेचुरल होता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, और फिर उसको केमिकली थोड़ा सा यूज करके फिर रेयन जो फाइबर होता है वो फॉर्म होता है। तो दैट इज उसका जो कैरेक्टर होता है वो मतलब कैरेक्टर टेक्सचर जो भी चीजें होती हैं उसका बिल्कुल सिल्क के जैसा होता है देखने में। तो सिल्क तो वैसे ही आप जानते हैं कितना महंगा है, क्योंकि वो नेचुरली ऑब्टेन किया जाए तो उसको नेचुरल ऑब्टेन करने में बहुत समय भी लगता है, लेकिन सिंथेटिक ये चीजें सिंथेटिक की गई हैं ताकि क्या है बहुत इजीली तरीके से इंडस्ट्री में जल्दी से बनाया जा सके, ठीक है, और प्लस उनका कुछ एडवांटेज भी होता है। तो इसका जो टेक्सचर होता है, ठीक है, कैरेक्टर जो होते हैं वो सिल्क के जैसे होते हैं, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो कहा गया है, ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Anyone else? No one else. No doubt. No ma'am. Okay. Yes, Abhyanshu, want to ask something? Shambhavi Singh, Roshan Giri. Where is Sanjana Kushwaha? Okay. If you want to ask the question, just raise your hand, beta. Yes, Khushi Gupta. Ask. Unmute yourself firstly. Khushi. Ma'am, what is polyester? पॉलिस्टर जो होता है एस्टर की बहुत सारी जो यूनिट्स आपस में जुड़ती है, दैट इज कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब वो आपकी लैंग्वेज में कहा जाए तो इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, एग्जांपल है।